प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ, जहां सरकार ने इस मानसून सत्र में अपना बजट भी पेश किया। उसमें तमाम चर्चाएं भी शुरू हुई और सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेता अपने सवाल व जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, जो कि सिमरिया से इकलौते कांग्रेस के विधायक हैं, अभय मिश्रा ने सदन में अकेले ही सत्ता पक्ष को घेरते दिखाई दिए, जहां जेल में बंदियों की मौत व उनको मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर पैसे की खानापूर्ति व उनका हेर फेर के मामले में चर्चा की। उसका मुद्दा सदन में उठाया। साथ ही रीवा में कुछ दिनों पहले हुए एक बंदी की मौत का भी जिक्र किया कि किस तरह से यदि जेल प्रबंधन को पैसा नहीं दिया जाता तो लापरवाही करके कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यदि कैदी कोई बीमार होता है तो उसका समुचित इलाज नहीं कराया जाता। वहीं कुछ दिनों पहले मामला सामने आया था, जहां कैदी सुधाकर सिंह की मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी हथकड़ी तक नहीं खोली गई थी और अस्पताल में ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़कर जेल प्रबंधक चला गया था। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभय मिश्रा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है और सरकार को जमकर घेरा है। आप भी देखें किस तरह से रीवा में बंदी की मौत को लेकर अभय मिश्रा ने क्या आवाज उठाई है। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम तो है मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक 2024। हमको ये पढ़ने में लिखा दिख रहा है मध्य प्रदेश सुधारात्मक यातना एवं बंदी गृह विधेयक 2024, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पढ़ा है और हमने इसको पास से देखा है। आप गरीबी का आप ये आलम समझ लीजिए कि एक व्यक्ति 3 साल पहले मुझे मिला, पहले नागपुर में काम करता था, बोला कि हमें जेल भिजवा दीजिए, खाना मिल जाएगा। जेल के अंदर की स्थिति, अभी हमारे यहाँ 5 कैदी मरे, अभी हम पॉइंट में आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर 5 लोग खर्च हो गए। जेल में जब कोई मरता है तो उसका खर्चा डालते हैं। ये जो बनाया गया है विधेयक, ये किसी सदस्यीय कमेटी के द्वारा अगर बनाया जाता, जो वहां पर ये अधिकारियों के द्वारा बना दिया गया है, अगर कोई कमेटी बना करके इसको वास्तव में अंदर की चीजें निकाली जाती, रोज पहुंचा जो बड़े अपराधी, हम इलाहाबाद वगैरह की स्थितियां बताते हैं और जगह भी देखते हैं, हमारे कुछ पास के लोगों को भी जानते हैं, जो महीनों में 10 लाख रुपए सिर्फ इस बात के लिए जेल में देते हैं कि वो अच्छे से रह ले, उनको एक बैठने का, बिस्तर का एक अच्छा इंतजाम हो जाए। एक छोटा कैदी भी है, अभी हमारे हैं ठाकुर हैं, और उनका रघुवंश सिंह बड़े ये मतलब अच्छे परिवार के हैं, वो बेचारे फंस गए। उनका हम गए, जब वो मृत था, उसका मरने के बाद उसकी बॉडी को जेल में अस्पताल में फेंक के चले गए। हथकड़ी नहीं होता, हथकड़ी के साथ वो आदमी था और वो चिल्ला चिल्ला कर उसका भाई कह रहा था कि ये कल ही कह रहा था कि मतलब पहुंचा दो, नहीं तो हमें मार डालेंगे। 2 दिन पहले मैं मिलने गया था तो फसल बेचने में लेट हो गए। हमारा ये कहना है कि जो सुधारात्मक वाला आपने बनाया हुआ है, इस पे पुनर्विचार करेंगे। इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कागजों की खानापूर्ति, हम आपस में एक मैसेज दे दें, ऐसे मैसेज हम कितने दिन देते रहेंगे। जो भी हम काम करें ठोस करें, और हमारा फंड उतना ही जा रहा है। और कैदियों से ही पूछ के कि वास्तव में उनका सुधार का क्या कार्यक्रम हो, सुधार के कार्यक्रम के नाम पर के क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनके भोजन के लिए इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि उनके भोजन के लिए अगर सरकार बताती कि इनको केवल इसमें हर चीज का यातना मतलब और कड़ा करेंगे और जान निकाल लेंगे उसकी, यही मैं पढ़ा हूं। इसमें कहीं भी उसको रिलीव या इंसानियत की बात या उसके साथ न्याय की बात का जिक्र नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये वाला जो विधेयक लाया गया है, ये मैं अस्वीकार करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं पक्ष विपक्ष में बैठा हूं, अगर इसमें कुछ अच्छी चीज होती तो मैं इसमें बताता कि 2-3 बातें इसमें बहुत अच्छी हैं। कहीं पर अलग अलग कैदियों के हिसाब से। दूसरी चीज, इसमें जो सेल होता है जिसको कहते हैं काल कोठरी, उसको भी और ज्यादा वो किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिसके रिश्तेदार जेलों में हैं वही उस दुख को समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझता है। तो हमारा ये कहना है कि हम इस विधानसभा में आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें पुनर्विचार करवा कर इसमें एक कमेटी बनवा के एक बार और देख लें, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा, फिर जो का त्यो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और जेल में सबसे बड़ी बात स्टाफ नहीं,
स्टाफ नाम की चीज नहीं। आपसे यह अनुरोध है कि जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं, अगर जेल में स्टाफ में कमी है तो उस कमी को इन होमगार्ड की बात करना मुझे लगता है उचित है ना, इसको तो विलोपित कर दिया जाए। हाँ, इसको विलोपित कर दिया जाए, वो ठीक बात। मैं भी सहमत हूँ। हो गया, मुंह है थोड़ा निकल गया हो, इसे मत निकाला करो, यही तो गड़बड़ कर जाते हो आप। अब इसका भी कोई नियम बना दीजिए, सिलने वाला, तो फिर उसको इधर सिल के रखा, खुद ही सिलना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी राय मानूंगा। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर स्टाफ की कमी को, दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जेल कौन चला रहा है? जेल वहां के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, चक्कर अफसर हैं, जो प्रहरी हैं, उसमें हेड प्रहरी हैं, ये 20-20, 30-30 साल से जमे हुए हैं। इनके बच्चे जेल के बाहर खुलेआम दुकान लगा के बैठते हैं और एक एक का पैसा जमा कराते हैं। इनका स्थानांतरण नहीं होता। साहब ठीक कह रहा हूं? नहीं, मैं आज तक जेल नहीं गया, ईश्वर की कृपा थी, लेकिन मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग, हमारे से जुड़े बहुत लोग, हमारे रिश्तेदार, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और साहब जेल क्या है, वही है वह जो राम ने चिराखा, जिस दिन लिखा होगा आपको, आप भी चले जाएंगे, जिस दिन हमको लिखा होगा हम भी चले जाएंगे। पहले आपकी पार्टी में थे, वहां रहते रहते जो अनुभव मिला है वो सुना रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप जेल नहीं गए, इसलिए आपका ये कहना है कि जेल के कैदियों में जो प्रताड़ना हो रही है उससे हमसे क्या मतलब? और अगर हम उनके पक्ष में या उनके मानवता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं अपराधी हूं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? तुलसी सिलावट जी को तो अनुभव है, जेल जाए, पूरा प्रदेश देख रहा है, इमरजेंसी में पूरा प्रदेश देख रहा है। वो जेल के जो कैदी हैं उनका भी परिवार है, उनके परिवार के लोग भी वोट देते हैं, वो भी देख रहे होंगे कि आपकी सोच एक कैदी के प्रति क्या है। हमारी सोच अच्छी नहीं होती थी, लाते क्यों विधेयक भाई साहब? आपकी सरकार ले आती। चलिए साथ चलाए, मैं एक बात, और निंदा भी हमारी कर रहे हैं आप। चलिए साथ चलाए, मैं एक बात, और निंदा भी हमारी कर रहे हैं आप। देखिए साहब, बात बिगाड़ी गई। मैं आपको बताऊं, मुझे माननीय प्रहलाद भाई साहब, माननीय मंत्री जी, गलती हो गई। मैं इलाहाबाद में था, मुझे कोर्ट में सरेंडर होना था, मेरे पास किराया नहीं था, मैंने खाना खा लिया होटल में तो बस का किराया नहीं था, तो एक दिन मैंने मजदूरी कर ली, सर में ईटा ढो लिया 50 रुपए के लिए। मैं वहां से चला आदमी, तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो मुझे जो वो बोल रहे हैं कि आप जेल गए होगे, तो ये सब बातें गलत है। मतलब विषय मैं क्या विषय रखूं? आपकी कल्पना, मेरा मन ही टूट गया साहब, मेरा मन ही टूट गया कि अगर किसी गरीब के प्रति संवेदना की बात रखें, किसी जेल में यात्रा के लिए रखे, तो माननीय मंत्री जी लोग इस तरह कहते हैं कि अगर कोई न्यायिक बात करोगे तो तुम भी अपराधी होगे, इसलिए करोगे, तो मुझे नहीं करनी बात। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाहर सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी जय हो, जय हो। ये जनता देख रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष मिश्रा जी को बिना जेल जाए इतना जेल का वाकई में काबिल तारीफ है।